दोस्तों, पति पत्नी का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र होता है, बहुत ही पावन होता है। कहा जाता है कि ये रिश्ता अंबर में तय होता है और धरती पर लाकर जोड़ा जाता है। दोस्तों, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसका एक सपना होता है कि उसके सपनों का जो राजकुमार हो बहुत ही सुंदर हो, सुशील हो, उसको समझने वाला हो, उसके प्रति ईमानदारी बरतने वाला हो। ठीक इसी प्रकार से लड़का भी ये सोचता है कि उसकी जो धर्मपत्नी हो, उसके प्रति ईमानदार हो, मुसीबत में उसका साथ देने वाली हो, हमेशा उसके साथ ईमानदारी बरतने वाली हो। दोस्तों, लेकिन इसके विपरीत कभी-कभी समाज में कुछ ऐसे पति और पत्नी की घटना को अंजाम देते हैं, ऐसे कर्मकांड कर देते हैं, जिससे समाज पूरी तरीके से दूषित हो जाता है, इंसानियत, मानवता शर्मसार हो जाती है। दोस्तों, ऐसा ही मामला एक प्रकाश में आता है, जहाँ एक लड़के की शादी होती है और शादी के कुछ महीनों तक रिश्ता ठीक-ठाक चलता है, लेकिन पति की जो आदत थी शराब की, नशे की, वह उसके परिवार को बुरी तरीके से तोड़ देती है। एक दिन तो ऐसा घटना को वह पति अंजाम दे जाता है कि जिससे इंसानियत पूरी तरीके से शर्मसार हो जाती है। दोस्तों, इस घटना को जब आप भी विस्तार से सुनेंगे तो आप भी अपने दांतों तले अंगुली दबा लेंगे कि एक पति जो कि 7 जन्मों तक अपनी पत्नी से जीने मरने की कस्में खाता है, वह ऐसी घटना को अंजाम कैसे दे देता है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है महोबा जिले की। दोस्तों, वहाँ पर एक राजेश कुमार का नाम का लड़का है और एक लड़की है जिसका नाम वैष्णवी बताया जाता है। दोनों परिवार के लोगों को लड़की की ज़रूरत है और लड़की वालों को लड़के की ज़रूरत है, रिश्ता तय होता है। अप्रैल महीने में दोनों की शादी होती है। शादी करने के कुछ महीनों तक रिश्ता बहुत ही अच्छा चलता है, बहुत ही सुखमय चलता है, दोनों पति-पत्नी काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन धीरे-धीरे समय बीतता जाता है और बीतने के बाद आ जाता है 2024। दोस्तों, 2023 में अप्रैल महीने में इनकी शादी होती है, 2024 आ जाता है और समय के साथ-साथ उसके पति में परिवर्तन होने लगता है, यानी राजेश कुमार नशे का आदी होने लगता है और अपने घर पर शराब के नशे में डेली आने लगता है। पत्नी के विरोध करने पर उसको मारता है, पीटता है, प्रताड़ित करता है। दोस्तों, यही चुप रहना ही उस लड़की के लिए उसका काल बन गया। दोस्तों, कहा जाता है कि अपराध करने वाले से ज़्यादा बड़ा अपराधी अपराध सहने वाला होता है। अगर वह समय रहते समय सही समय पर अपराध के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा दे, तो निश्चित तौर पर अपराध की जो जड़ें होती हैं, वो मजबूत ना हो, ना तो कोई अपराध नया पनप सके। दोस्तों, लगातार ये वाक़या चलता रहता है। एक दिन जब राजेश नशे में आता है और पत्नी से अपने संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो पत्नी के लगातार मना करने के बाद भी उससे प्राकृतिक अप्राकृतिक ढंग से जब संबंध बनाता है, तो पत्नी काफ़ी जो परेशान हो जाती है, लेकिन लोग लज्जा के डर से किसी को बताते नहीं, नहीं तो अपने मायके वालों को बताते हैं, ना तो अपने ससुराल वालों को बताते हैं। बहुत छोटा-सा परिवार है। दोस्तों, लगातार वह इस पीड़ा को, इस दर्द को सहती रहती है, लेकिन वह किसी को बताती नहीं। इसी तरीके से सिलसिला चलता रहता है और वह पति जो है राजेश कुमार, वह लगातार उसको मारता है, पीटता है, प्रताड़ित करता है। दोस्तों, धीरे-धीरे समय बीतता जाता है, आ जाता है सितंबर का महीना। 17 सितंबर 2024 को राजेश कुमार फिर से दारू के नशे में पूरी तरीके से धुत होकर आता है अपने घर पर। उस समय उसकी पत्नी जो थी, खाना बना रही थी किचन में और अपने पत्नी को बुलाता है, तो कहता है कि तुम ज़रा बेडरूम में आओ, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ। यानी कि वह संबंध बनाने की इच्छा ज़ाहिर करता है, लेकिन पत्नी उस समय किचन में थी। वो बोलती है, मैं खाना बना रही हूँ, अभी आपके लिए तुरंत खाना बना करके तुरंत आपके पास लेकर आती हूँ। लेकिन वह दरिंदा कुछ सुनता नहीं है, अपनी पत्नी को लगातार जो है परेशान करने लगता है और किचन में चला जाता है। वहाँ पर उसके साथ जब ज़ोर ज़बरदस्ती करता है, तो उसकी पत्नी जब नहीं मानती, तो उसको मारने-पीटने लगता है, यहाँ तक कि उस बेलन से अपनी पत्नी को कई बार मारता है, थप्पड़ से मारता है और बेलन हाथ में लेकर मारता है। उसको लेकर आता है बेडरूम में, उसके एक-एक कपड़े को उतार देता है, लेकिन जब पत्नी नहीं मानती, तो दोस्तों उस बेलन से उसके प्राइवेट पार्ट में घाव पहुँचाता है, यानी कि उसको घुसेड़ देता है। दोस्तों, जैसे घुसेड़ता है तो वह पत्नी जो होती है चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, अचेत हो जाती है, बेहोश हो जाती है। जब पास-पड़ोस के लोग उसकी दर्द को, उसकी चीख को सुनते हैं, तो आने का प्रयास करते हैं, तभी राजेश कुमार तुरंत दरवाज़ा बंद करके भाग जाता है।
पड़ोस के लोग जैसे उस चीख को सुनने के बाद कि वह लड़की शांत हो जाती है, जब आते हैं दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं तो 2 कदम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि ऐसी दरिंदगी वह अपने जीवन में पहली बार देखे थे। तुरंत महिलाएँ जुटती हैं और उस लड़की को लेकर के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। दोस्तों, जब लड़की को होश आता है तो वह अपने मायके में पूरी दास्तान को रो-रो करके बताती है कि मेरे साथ ऐसा वाक़या हो गया है। तो उसके मायके वाले कहते हैं, बेटा ठीक है, तुम साहस बनाए रहो, हम लोग अभी तुरंत पहुँचते हैं। कहीं से पता लगता है कि राजेश की उसकी पत्नी को अस्पताल में पड़ोस वालों ने भर्ती कराया, तो वह छुपते-छुपाते हॉस्पिटल में प्रवेश करता है और जाने के बाद अपनी पत्नी को मारने का प्रयास करता है। उसका गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ था, क्योंकि वह बिल्कुल हवस का पुजारी हो गया था, उसको किसी भी हालात में संबंध बनाना था। दोस्तों, जब मारने का प्रयास करता है तो वह फिर से लड़की छटपटाने लगती है, जो वहाँ हॉस्पिटल का वार्ड बॉय होता है। तो उसको कुछ शंका लगती है कि यह व्यक्ति जो अभी-अभी अंदर गया हुआ है, कुछ संदिग्ध लगता है, तो वह तुरंत जब जाता है, देखता है तो उसका पति उसको मारने का प्रयास करता है, तो तुरंत आवाज़ देता है, सारे स्टाफ के लोग आते हैं, राजेश को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद तुरंत पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया जाता है, पुलिस की टीम आती है और राजेश को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उसको थाने ले जाया जाता है, तो उसके जब सख्ती से पेश आते हैं, तो वह पूरी घटना को बताता है कि कैसे-कैसे उसने अपने पत्नी पत्नी के साथ घटना को अंजाम दिया। दोस्तों, यहाँ तक भी बताया जाता है कि वो अपनी पत्नी के गुप्तांग पर जो गुटखा होता है, गुटखा खाकर थूक देता है। थूकने के बाद जो है बेलन से उसके जो प्राइवेट पार्ट में घुसेड़ देता है, जिससे उसकी हालत काफ़ी नाज़ुक हो जाती है। दोस्तों, एक इंसान जिसके साथ 7 जन्मों का संबंध होता है, 7 जन्मों का रिश्ता होता है, वह इतना दरिंदा कैसे बन जाता है, इतना हवसी कैसे बन जाता है कि अपनी पत्नी के सुख को नहीं, अपनी पत्नी के दुःख को नहीं समझ पाता, यानी सुख-दुःख को नहीं समझ पाता। दोस्तों, पुलिस ने विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उसको मुकदमा में जेल भेज दिया। अब वह कितने दिनों बाद उसकी ज़मानत होगी, जब उसकी पत्नी से पूछा जाता है, तो वह किसी भी कीमत पर अपने पति को माफ़ करने के लिए राज़ी नहीं है। वह कहती है उसने जो किया मैं अब उसको माफ़ नहीं कर सकती, क्योंकि मैं 1 सालों से ज़्यादा का समय बीत चुका है। मैं उसके साथ लगातार दुःख पे दुःख, प्रताड़ना पे प्रताड़ना कई बार, कितनी बार उसका झेलते चली आई, लेकिन मैंने कभी भी अपने मायके वालों से, अपने ससुराल वालों से इसकी शिकायत नहीं की है। दोस्तों, आगे क्या होगा, कब उसकी ज़मानत होगी, उसको क्या कोर्ट सज़ा देगी, आने वाला भविष्य तय करेगा। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख़्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।